नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। कांग्रेस से रोहतक के उम्मीदवार व मौजूदा विधायक बीबी बत्रा ने सबका साथ सबका विकास नारे पर भाजपा को घेरा। बोले मनोहर लाल खट्टर, बताए अब कहां गए नारे। अनिल विज के विनेश फोगाट को कांग्रेस की बेटी वाले बयान पर भी दी प्रतिक्रिया। बोले विनेश कांग्रेस की बेटी है, देश की बेटी है, प्रदेश की बेटी है, हमारी बेटी है। उन्होंने कहा अच्छी बात है, विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वहीं हुड्डा और शैलजा में से सीएम चेहरा कौन के सवाल पर कहा कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान और विधायक मिलकर करते हैं और जो ज्यादा सीटें जिता कर लाएगा वह सीएम बनेगा। और हुड्डा साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा सीटें जिता कर लाते हैं तो वही सीएम बनेंगे। रोहतक जिले में 4 विधानसभाएं आती हैं, रोहतक, महम, कलानौर और गढ़ी सांपला खिलोई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 3-3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं दोनों पार्टियों ने 1 सीट पर होल्ड किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक और कांग्रेस पार्टी ने महम। रोहतक से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व मौजूदा विधायक बीबी बत्रा से खास बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक बार फिर से भरोसा जताया है और जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट रिपीट की गई है, क्योंकि हमारे सीटिंग एमएलए के प्रति कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, इसलिए सभी सीटिंग एमएलए को दोबारा टिकट दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में रोहतक के लिए आवाज उठाता रहा हूं। वहीं कांग्रेस द्वारा किए जा रहे दावों को लेकर कहा कि आप बताओ, हम अपने दावों और वादों को पूरा करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, पीने का स्वच्छ पानी देंगे, गड्ढे मुक्त सड़कें देने का काम करेंगे। से पूछो ना, सबका विकास सबका साथ कहाँ गया? खट्टर जी से पूछो, इस बात करिए, कौन सी स्पेशल ग्रांट रोहतक के अंदर की, रोहतक के अंदर खड़े क्यों है? मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि इस बात के लिए, इसी बात का प्रयास किया जाता है कि ग्रांट न दी जाए। सब जगह जहाँ पर इनके एमएलए हैं वहाँ पर ये ग्रांट नहीं देते, हम ग्रांट मांगे तो उनको तकलीफ हो जाती है किसी बात की। राजनीतिक भेंट चढ़ा के नहीं होता, राजनीति नहीं, इनका रवैया ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा रवैया करती है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से विधायक कांग्रेस कह रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में आवाज ही नहीं उठाई, तो विकास अगर मैंने आवाज नहीं उठाई तो फिर किसी विधायक ने आवाज नहीं उठाई। वो कह रहे हैं कि रोहतक विधानसभा में एक भी काम करवाए तो बीबी बत्रा बताएं। अच्छा, कौन पूछ रहा है? हाँ, उससे पूछ लो, उसने कौन से काम करवाए हैं, बता देगा, वो भी काम करा लेंगे। और मैं कितनी बार मुख्यमंत्री से मिला हूँ, किस प्रकार को उसको उससे पूछ के बताऊंगा। मैं मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, कौन सा काम मैंने नहीं किया उस बात के लिए। हाउसिंग बोर्ड के पानी का निदान किसने किया? ये मेरे ऑफर से, ये मेरे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ऑफर से ये मुकदमा हमने कोर्ट के अंदर दायर किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद ऐसी बात हुई। इस बात के लिए आप छोड़ो, इस बात के लिए 4 कॉलोनियों के अंदर गोहाना के अंदर पानी जल भरा हुआ, मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3-2 फुट पानी के अंदर चले। कौन चला पानी? तो चला वहाँ पर जाके पानी। विपक्ष की आवाज़ में बुलंद आवाज़ होती है, सरकार को मजबूर होना पड़ा और वह पानी की समस्या के निदान के लिए बजट सेंक्शन करना पड़ा। जो इनकी पॉलिसी थी वही पैसे तो हमने क्लेम करने थे। अगर 5 करोड़ रुपए की विधायक की इन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष देंगे, क्योंकि कोविड बीच में आ गया, 3 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए। और वही मुश्किल से और सबसे पहला विधायक था कि 5 करोड़ की जो रिकमेंडेशन थी वो मैंने सब जगह बनाई। कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया आपको यहाँ से, लेकिन बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं करा? मैं इसके बारे में क्या कह सकता। लेकिन जो कांग्रेस नाराज है, जो इनको टिकट नहीं मिली, कह रहे हैं कि हमें। कौन नाराज है? कोई नाराज नहीं, छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है, छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है, एस्पिरेशन होती है, ठीक बात है। पर कोई होगा, किसी कोई होगी, कोई बात होगी तो कोई बात नहीं, अपने ही है, आ जाएंगे वापस। हाँ जी, ऐसे कि चीफ मिनिस्टर बनने का फैसला हाईकमान करती है, साथ में विधायक करते हैं। पर आपने हुड्डा साहब की पॉपुलरिटी नहीं देखी, जो सीटें ज़्यादा लेके और जिता के आएगा उसी का नंबर रहेगा। ये तो भजनलाल भी लेके आए थे। कहाँ पर भजनलाल लेके आया था? बिल्कुल कोई भजनलाल लेके आया था। भजनलाल के नाम से वोटें थोड़ा मिली थी। हुड्डा साहब के नाम से वोटें मिली। चलो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। अनिल विज ने बयान दिया है जैसे अनिल कि वो अब कांग्रेस की बेटी बनना चाहते हैं। कौन?
दिनेश फोगाट देश की बेटी ना रहकर कांग्रेस की बेटी बनना चाहते हैं। वो अनिल विज से पूछो, वो है देश की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, हमारी बेटी है। दिनेश को जुलान से टिकट दी गई, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ। रोहतक पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक संजय भाटिया। उन्होंने इस बार प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनावी रंग को केसरिया रंग में रंगने के लिए हरियाणा में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता की धरती धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि रैली से पहले ही कार्यकर्ताओं में इसकी सूचना मात्र से जबरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। धरती धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर थीम पार्क में चुनाव प्रचार के नाते से हरियाणा की पहली सभा को संबोधित करेंगे और वो 2 बजे हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे। सभी से प्रार्थना है कि अपने जनप्रिय लोकप्रिय नेताओं को विचारों को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद मची भगदड़ के बाद प्रदेश अध्यक्ष बोले, बीजेपी में नहीं कोई नेताओं में नाराजगी। नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी प्रदेश में बीजेपी की सरकार। कांग्रेस में मची हुई भगदड़, पार्टी छोड़ने वाले हमारे संपर्क में हैं। सिटिंग विधायकों को ही टिकट देना था तो क्यों 20-20 हजार रुपए नेताओं से लूट कर लिए। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की संगठन के विधानसभा संयोजकों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद थे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा, बीजेपी की हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की बैठक होती रहती है। आज भी बीजेपी की संगठन की बैठकें हुई। इन बैठकों का उद्देश्य यह है कि पार्टी में चुनाव में सभी प्रकार की जिम्मेवारियां लगानी है और बीजेपी की प्रदेश में कैसे तीसरी बार सरकार बने उसके लिए चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। वहीं बीजेपी में पहले लिस्ट आने के बाद पार्टी में भगदड़ मचने को लेकर भी कहा कि हमारी पार्टी ने 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसमें कुछ नाराजगी नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ हैं। बीजेपी की सरकार कैसे आए उसके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी में किसी प्रकार से कोई नेता नाराज नहीं है। जबकि कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की लिस्ट आई उसके बाद कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। उनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। जब कांग्रेस को सिटिंग MLA को ही टिकट देना था तो वहां के नेताओं से 20-20 हजार रुपए की फीस क्यों ली है। जब से कांग्रेस पार्टी ने 32 सीटों की सूची जारी की है, कांग्रेस में बहुत भारी विद्रोह है और कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने जहां देश को लूटने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, वहाँ इस चुनाव के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ताओं से 20-20 हजार रुपये लेके, जब उनको ये पता था कि 28 विधायकों को सीटिंग विधायकों को टिकटें देनी है, जहाँ उनको ये पता था कि यहाँ फला व्यक्ति को अपनी टिकट देनी है, तो वहाँ से भी कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने है। आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में आंधी चल रही है। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार। BL संतोष राष्ट्रीय हमारे संगठन मंत्री, चाहे हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हों, चाहे प्रदेश के संगठन महामंत्री हों, वो कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी बैठकें करते हैं, अनेक बैठकें ऐसी करते हैं और वो कभी ना मीडिया में के सामने कोई बात रखते हैं। उनका पूरा प्योर संगठन के लिए काम करने का एक तरीका है और उसी के तहत आज संगठन महामंत्री हमारे सभी कामों की समीक्षा के लिए आए। लेकिन सर, जिस तरह से जो बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें काफी नेता नाराज है। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी से नाराज नहीं है। उन्होंने अपनी
जो दुख प्रकट किया था सबको हमने मना लिया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे हैं। लेकिन जहाँ भारी उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ पे स्थानीय नेताओं की वहाँ का स्थानीय हमारी पार्टी के इस प्रकार का कोई भी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता ने कोई विद्रोह नहीं किया है, किसी भी प्रकार से कोई पार्टी से दूर नहीं गया है। जो उनको कष्ट हुआ था उस बातचीत के माध्यम से उसको दूर कर दिया गया। अभी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की भी चर्चाएं चल रही हैं कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी इसी बात से शो होती है कि वो अपनी आज तक सूची जारी नहीं कर पाए और सूची जारी करने के बाद फिर गठबंधन में जाना ये दूसरी कमजोरी है। और ऐसे दलों के साथ गठबंधन करना जिनका हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कोई वजूद नहीं है, ऐसे गठबंधन जो कांग्रेस ने किए हैं ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है। भाजपा की अगली लिस्ट कब तक आनी? भारतीय जनता पार्टी की अगली सूची हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके तुरंत बाद जारी करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 अक्टूबर को जहां मतदान होंगे तो वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आने वाला 8 अक्टूबर ही बताएगा कि प्रदेश में जनता इस बार किसको चुनती है। वहीं इसको लेकर जब रोहतक में धरातल पर लोगों से बातचीत की गई, आखिर किस तरह का ये 5 साल का कार्यकाल रहा है और इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, तो उन्होंने बताया कि पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, रोहतक की सड़कों का विकास और सुरक्षा के साथ बेरोजगारी इस बार अहम मुद्दा रहेगा। कई लोगों ने कहा कि चाहे कोई भी सरकार हो लेकिन जनता के लिए काम नहीं हुए हैं। नेता बस सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया। इस बार उन्होंने कहा हमें ऐसा विधायक जो चाहिए जो काम करे और इस बार काम के नाम पर ही वोट दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने रोहतक की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, आवागमन में काफ़ी समस्या होती है, वहीं पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता, जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे हैं जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस ओर प्रशासन और सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और इस बार अगर काम करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो जनता नाराज है और वो वोट नहीं देगी। रामलीला उत्सव कमेटी रोहतक द्वारा 3 से 13 अक्टूबर तक होगा रामलीला का भव्य मंचन। रोहतक की पुरानी ITI मैदान में रामलीला का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य मंचन किया जाएगा, जिसको लेकर आज रोहतक की पुरानी ITI मैदान में रामलीला के लिए भूमि पूजन व ध्वजारोहण कर इसका शुभारंभ किया गया। इस बार वृंदावन के प्रेम मंदिर के थीम पर स्टेज सजाया जाएगा। प्रेम मंदिर के थीम पर इस बार मंच होगा जिस पर रामलीला का मंचन किया जाएगा। ध्वजारोहण व भूमि पूजन समारोह में LPS बोसाइड के निदेशक राजेश जैन व उद्योगपति राजेंद्र बंसल सहित रोहतक शहर के तमाम संत महात्माओं ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। रामलीला उत्सव कमेटी के संयोजक सुभाष तायल के नेतृत्व में पॉल्यूशन फ्री रामलीला का मंचन इस बार किया जाएगा। रामायण का भी जो पूरा युद्ध है वो एक रावण की ईगो की वजह से है और उसमें भी अगर फॉरगिवनेस आ जाती तो शायद ये पूरी रामायण न रचती। तो आज रामलीला उत्सव कमेटी ने पूरे जोर शोर के साथ आज यहाँ पे भूमि पूजन करी है। डॉक्टर बत्रा आए हैं, मनमोहन जी आए हैं और पूरा बंसल परिवार है, सारे पूरे उत्सव कमेटी के सारे मेंबर्स हैं और तीनों बाबा जी हैं, बाबा जी अच्छा विश्वेश्वरानंद जी हैं। तो सबके सानिध्य में, सबके आशीर्वाद से और पूरी रामलीला उत्सव कमेटी में जोश है कि भाई इस बार पिछली बार से भी अगर 14 वर्षों से रामलीला हो रही है तो इस बार ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी। प्रेम मंदिर का थीम है जो वृंदावन में राधा जी का मंदिर है उसके बेस पे ये थीम है और कोशिश करेंगे कि भाई पिछले वर्ष से ग्रीन रामलीला बनाए और हम उसमें स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं कि भाई कोई भी हम यहाँ पे गंदगी का जो सनी एंड टीम ने पूरा ठेका लिया है कि हम इंश्योर करेंगे सारा एज अ ग्रीन रामलीला उसको बनाएंगे। ऑफकोर्स पटाखे वाले दिन को हम शायद ना अवॉइड कर पाए कि भाई हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का, प्लास्टिक नो टू प्लास्टिक का और यहाँ पे हम डिफरेंट बूथ्स लगाएंगे उसको एनवायरनमेंट के प्रति करने के लिए। तो पूरा फिर से मेरी रामलीला उत्सव कमेटी से प्रार्थना है कि भाई इसको जैसे कोई अपनी लड़की की शादी करता है
वैसे उसको उत्सव को सेलिब्रेट करें और सब मिलकर और सब पूरे 10 दिन के लिए साथ खड़े रहें और पूरे अच्छे ढंग से इसको रामलीला उत्सव को बनाएं। अब अभी आज हमारे बत्रा जी हैं, मनमोहन जी भी हैं, हम तो इनसे ये उम्मीद करते हैं भी इनको टिकट मिले और जिसको भी टिकट मिले वो यहाँ के ये अनाउंस जरूर कर दिया है कि भी रामलीला ग्राउंड जो है परमानेंट रामलीला के लिए होगा। और अगर वो जो उसको कामयाब करता है तो ये जो यहाँ पे 1 लाख लोग आते हैं, हम भी इस बात को इंश्योर करेंगे, हर रोज कहेंगे कि भाई इन्होंने प्रॉमिस किया है कि रामलीला ग्राउंड आज वो यहाँ दुकानें और नहीं बनेंगी और ये रामलीला के लिए रखा जाएगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई आजकल में जो भी टिकट अनाउंस हो और पूरी रामलीला उत्सव कमेटी उनके साथ खड़ी हुई है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।